जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इनका एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी का फुल रिविजन करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। कहने को तो टॉप 40 है दोस्तों, लेकिन आपको 100-150 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे, मुंह जवानी याद कराऊंगा दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपने ये क्लास आज पूरी देख ली तो आपके 5 से 6 नंबर पक्के हैं आज की क्लास से दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। इस क्लास में रेलवे के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन हैं, अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी आरपीएफ एसआई के 80% तो आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी एनटीपीसी वगैरह इनमें पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्लास मिस नहीं करना है दोस्तों। कम समय में पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों, अंत तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है आप लोगों को। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किस के मन में आया था दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों। औपचारिक विचार आया था गुरुजी, औपचारिक विचार आया था एमएन राव के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? एमएन राव के द्वारा 1934 में, ठीक है। औपचारिक विचार आया था दोस्तों, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक के आया था दोस्तों, है ना। ध्यान रखना ये थोड़ा सा फैक्ट आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का संविधान किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? भारत का संविधान आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, देख सकते हैं। तो गुरुजी 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपनाया गया संविधान को दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट किया, अपनाया, अपनाया लिख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे छपते हैं दोस्तों, ठीक है। लागू कब हुआ दोस्तों? लागू, लागू इन दो डेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है दोस्तों, ठीक है। 26 जनवरी 1950 लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। जो भी आपको पूछेगा वो आप इसमें से कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार 1909, क्रिप्स मिशन 1942, रोलेक्ट एक्ट 1919, वेवल योजना 1945। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। अरे याद करो दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में दोस्तों, जिसको दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी संस्था जो टूट रही है, पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। ये सारी संज्ञा दी गई थी किसको? क्रिप्स मिशन को दोस्तों, ठीक है। 23 मार्च 1940, जिसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों बताइए, ठीक है। पहले इसका आंसर टिक करेंगे, बिल्कुल मार्ले मिंटो सुधार। अगर आप टिक करें इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट तो आप सभी को पता होगा, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे काला कानून भी कहा जाता है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था दोस्तों? उच्च न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों, है ना, हाई कोर्ट की बात हो रही है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा था दोस्तों, तो बिल्कुल भारत का पहला स्थापित किया गया था कोलकाता में दोस्तों। कहां पर? कोलकाता में दोस्तों। अगर दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों, हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 124 के तहत इसकी गठन होता है। आर्टिकल 124 के तहत गठन, है ना, आर्टिकल अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आर्टिकल 217 क्या कहता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। आर्टिकल 217 और लिख लो, आर्टिकल 217, 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय एक साथ किया जाएगा, अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। 217 आर्टिकल कहता है। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? बहुत ही इंपोर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी 2021, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अरे याद करो दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी दोस्तों? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और यहां पर जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इनको दोस्तों, ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको दोस्तों सेकंड बैठक हुई थी संविधान की। सेकंड बैठक कब हुई थी? सेकंड बैठक संविधान की 11 दिसंबर 1946 को। वहां पर इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, परमानेंट मेंबर, है ना। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों, यहां पर दोस्तों इनको
स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है, परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया था दोस्तों, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। फिर संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। संविधान में कुल 15 महिलाएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू थी, ये भी ध्यान रखना। मुस्लिम महिला पूछे तो बेगम अजूज रसल, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, है ना, पहली मुस्लिम, ठीक दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन है? आप बस अंत तक बने रहिए, पूरा घुमाऊंगा दोस्तों, पॉलिटी बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, कवर करेंगे, कम समय में बहुत रिवीजन करेंगे। आरपीएफ में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री। अगर केंद्रीय, इसके आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री, जो अभी किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास, राजनाथ सिंह। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय पूछे तो जेपी नड्डा साहब दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह जी के पास क्या है दोस्तों? रक्षा मंत्री भाई साहब हमारे भारत के, ठीक है। गृह मंत्री तो आप, वित्त मंत्री तो आप सभी को पता होगा, निर्मला सीतारमण है भाई साहब, ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ये थोड़ा ध्यान रखना। गृह मंत्री आप सभी को पता होगा अमित शाह। अब प्रधानमंत्री तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता होगा भाई साहब, ठीक है, प्रधानमंत्री बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आंसर टिक किया क्या? नहीं किया, कर दिया ना, हाँ। ये प्रश्न बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चुनाव सुधारों के लिए निम्न में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया? लेटेस्ट क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई 2024 का, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका जो आंसर होगा गुरुदेव, इसका जो आंसर होगा 1990 होगा दोस्तों, 1990 होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1990 होगा दोस्तों। ये प्रश्न बताइए, निम्न में से किस वर्ष राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, पढ़कर जाना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन यहां से वापस फंसेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो इसका आंसर गुरुजी क्या होगा? 1999 टिक होगा। ये किसके लिए? राज्यसभा के लिए। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा के लिए दोस्तों 16 मई 2000 में ना, लोकसभा 16 मई 2000 में दोस्तों, लोकसभा के लिए दोस्तों, ठीक है, 16 मई 2000 में दोस्तों किस ये इस समिति का जो गठन किया गया था वो दोस्तों राज्य लोकसभा के लिए 16 मई 2000 में क्या था? आचार समिति का गठन 16 मई लोकसभा, ठीक है। और 4 मार्च 1999 में दोस्तों किसका? ये आचार समिति दोस्तों। देखो मैंने 1999 गलत टिक कर दिया, वही मेरे को यहाँ पर मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों माफी प्रार्थी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे मैंने गलत टिक कर दिया दोस्तों, आप इसको सही कर लीजिए। ये 997 नहीं होगा, 97 वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। हमारे जो प्रश्न का आंसर है वो डी है, ऑप्शन है ना, ठीक है। चलिए मेरे वीर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, ठीक है। अंत तक बने रहना, पूरा रिवीजन करके जाना दोस्तों, आज की क्लास से 4 से 5 नंबर पक्के करके जाने एग्जाम में। कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है भाई साहब? बताइए। देख सकते हैं आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया और इसका आंसर रहेगा 240। आर्टिकल 240 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 235 में बोल क्या रहा हूं, टिक किस पे कर रहा हूं? हाँ सही है ना, आर्टिकल 240, ठीक है। चलिए ये सही है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना प्रदान करता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है भाई साहब। तो बिल्कुल अर्धसंघीय गुरुजी, अर्धसंघीय क्या होता है दोस्तों? मतलब कि केंद्र में जब दोस्तों केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा होता है, उसमें दोस्तों बंटवारा होता है कि राज्य स्तर पर कानून बनाएंगे और केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर सरकार कानून बनाएगी दोस्तों, है ना, ऐसे बंटवारा होता दोस्तों, ठीक है। पर शक्तियां ज्यादातर केंद्र सरकार में होती दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता था। भारत में पहली बार दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों। क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के डैश के तहत जीवन का जीने का अधिकार भाई साहब, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीवन जीने के अधिकार। तो गुरुजी आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार बताया गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल शिक्षा का अधिकार दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 15 रूप रंग के लिए दोस्तों कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें भेदभाव से रिलेटेड बताया गया। आर्टिकल 14 में दोस्तों समानता का अधिकार बताया गया। आर्टिकल 16 में दोस्तों लोक नियोजन बताया गया दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 में दोस्तों भेदभाव से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन सारा रिवीजन कराऊंगा, बस आप सुन लेना, एक एक पॉइंट को नोट करना, मेरी एक एक बात को नोट करना, बस सुनते रहिएगा, क्लास को चालू करते रहिएगा, मैं पूरा रिवीजन कोशिश करूंगा। मोस्टली देखो टॉप क्वेश्चंस रखिए, तो टॉप क्वेश्चन तो वही होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे पूरी तरह से, है ना।
कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद लेख वित्त आयोग के गठन से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भाई साहब। वित्त आयोग की बात करी जा रही है गुरुजी 280 आर्टिकल, वित्त आयोग की बात करिए गुरुजी 280 आर्टिकल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया दोस्तों, है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वें के एनके सिंह है, ठीक है। और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी, ठीक है। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग की बात कर ली। अब हम वित्त आयोग की बात करने के बाद दोस्तों आर्टिकल 282 के, हाँ ठीक है 280, ठीक है आर्टिकल 280, ठीक है। तो वित्त आयोग का समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे इन चारों ऑप्शन में से मुझे ये बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशें बताई गई हैं दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिशें बताई गई दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ये बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया भाई साहब। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बिल्कुल जवाब भी हमारा वही रहेगा, 120वां आर्टिकल। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यालय कितनी अवधि तक होता है आरपीएफ एसआई 2024 में। तो गुरुजी जो इनका कार्यालय होता है 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी भाई साहब, बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी एक अध्यक्ष होते थे और 7 अलग सदस्य होते थे, ठीक है। तो बिल्कुल टोटल मिला के 8 हुआ करते थे गुरुजी, 8, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़े, अगले प्रश्न की तरफ। देखो सर्वोच्च न्यायालय की बात करा दोस्तों, आर्टिकल 154, चलो सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ा सा देख ले। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका गठन दोस्तों, इसका गठन आर्टिकल 124 के तहत होता है। इसका गठन आर्टिकल 124 के तहत इसका गठन होता है दोस्तों। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों रीट जारी करता है दोस्तों, है ना। 5 तरीके से रीट जारी कर सकता है, बताइए वो 5 तरीके कौन कौन से, मजा आ जाएगा। रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और ये आर्टिकल वही 32 है जिसको दोस्तों, इसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और ये वही आर्टिकल है जिसको भारत संविधान की आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर साहब ने दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विचार डैश के संविधान से लिया गया आरपीएफ एसआई 2024 में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। तो बिल्कुल रूस के संविधान से लिया गया 1917 में, है ना, 1917 में दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत के मूल व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास होना आवश्यक है। आरपीएफ एसआई 2024 नागरिकता से क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। नागरिकता से क्वेश्चंस पूछे गए भाई साहब, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में, है ना, 5 से 11 इसके अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा 7 वर्ष तक होना चाहिए भाई साहब, 7 वर्ष तक, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन की सूचना देता है भाई साहब। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। फर्स्ट अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य होंगे दोस्तों, और यूटीज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, वेतन भत्ते, है ना। और तीसरी में दोस्तों शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वीं में दोस्तों क्या है दोस्तों, SC ST का आरक्षण, 6ठी में दोस्तों, 6ठी अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम सीट, इनका प्रकाशन बताएगा दोस्तों, ठीक है। 7वीं अनुसूची संवर्ती सूची, 8वीं अनुसूची क्या बताती है दोस्तों, भाषाएं बताती है दोस्तों, भाषाओं के आधार पर, ठीक है। 8वीं अनुसूची दोस्तों, ठीक है। किस अनुसूची, 8वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत, फर्स्ट संशोधन 1951, ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है दोस्तों, भूमि कृषि सुधार बताया गया है ना। 9वीं अनुसूची को कृषि सुधार, 52वां संशोधन 1985, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, 52वां संशोधन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, 8वीं हो गई, अब 9वीं होगी, 10वीं दल बदल कानून दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 11वीं अनुसूची दोस्तों ध्यान रखो, पंचायती राज, और 12वीं नगर पालिका, ठीक है। ये सारी मैंने अनुसूची बता दी आपके सामने। अब इसका आंसर फोड़िए। आपको पूछा राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताया गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन हमें बोला 4थी अनुसूची के तहत दोस्तों, 4थी है। 6ठी में आपको बता चुका हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका दोस्तों क्या बताया गया दोस्तों, इनका प्रशासन बताया गया। पहली अनुसूची बता दी, 10वीं में दल बदल कानून दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मजा ही आ गया दोस्तों रिवीजन करते समय, ठीक है। रिवीजन पूरा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ भाषा घोषित करता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो बिल्कुल 343 का ए वाला, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा गुरुजी। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश अधिक तक होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल तो आपको पता चल गया, अगर
विधानसभा की सीटों से संबंधित आर्टिकल आपको पता चल गया 170 दोस्तों, है ना। तो इसका जो आंसर होगा मेरे वीरो 500 तो होनी चाहिए दोस्तों। कितनी अधिक होनी चाहिए? 500 अधिक होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था आरपीएफ एसआई 2024 में? यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र वीर गुप्ता, माननीय न्यायमूर्ति श्री एम पुंची, माननीय न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी, माननीय न्यायमूर्ति श्री शांति स्वरूप दीवान। बताइए। तो बिल्कुल माननीय न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मैंने कहा था 80-90% आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन रखिए ट्रेंडिंग बिल्कुल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। संघ की कार्यकारी की सीमा दोस्तों आर्टिकल 53 और 73 होता है, लेकिन इसमें 73 दे रखा तो हम 73 टिक करेंगे दोस्तों। अरे याद करो दोस्तों, आर्टिकल 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसको आप लोग इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं दोस्तों, महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया को किसके संविधान से लिया गया? अगर आप ये बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए। उसका आंसर मैंने टिक कर दिया है ना दोस्तों, 73 बिल्कुल टिक कर दिया। इसका आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? कैसे माना जाता है बताइए। जैसे दोस्तों अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री माना जाता है, उसी तरह राज्य में बात करें राज्यपाल का मुख्यमंत्री को माना जाता है दोस्तों, मुख्यमंत्री को दोस्तों। आर्टिकल 164 याद करो दोस्तों, इसका गठन होता है मुख्यमंत्री का गठन, ठीक है। आर्टिकल 164 का ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ये बताइए, निम्न में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई थी भाई साहब? आरपीएफ एसआई 2024 में। तो बिल्कुल जो इसका आंसर भी होगा जी 1956 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों याद करो दोस्तों, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के तहत ही आया था दोस्तों, है ना। तो ये सारे ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट से आपका एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए दोस्तों, है ना। अगर आप सही में डेडिकेट होकर पढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो ये क्लास अंत तक वॉच कर लेना। 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं भाई साहब बताइए? आरपीएफ एसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर है भाई साहब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची। चलिए बताइए, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम समवर्ती सूची की बात करें कितने विषय हैं दोस्तों बताइए? 61 है, 47 है ना समवर्ती सूची में? 61 है कि 47 है बताइए कितने हैं? आई थिंक 52 हैं दोस्तों इसमें ना, 52 है समवर्ती सूची में ना। तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची में 52 है दोस्तों। संघ सूची में 100 विषय हैं भाई साहब, 100 विषय। और राज्य सूची की बात करें दोस्तों, राज्य सूची में दोस्तों 61 विषय। कितने? 61 विषय दोस्तों। पहले कितने थे दोस्तों? पहले कितने थे इसमें? पहले दोस्तों अगर देखा जाए, पहले दोस्तों इसमें 66 विषय थे पहले, प्रेजेंट पास्ट की बात करें, ठीक है। और ये रियल डाटा है दोस्तों, अच्छे से देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों को यहां से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, निम्न में से कौन सा देश नागरिकता अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है दोस्तों? आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया, तो बिल्कुल ये भूटान देश है दोस्तों, जो नागरिकता अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार। भारत में निम्न में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है भाई साहब बताइए? आरपीएफ एसआई 2024, तो बिल्कुल ये अपने केंद्र सरकार के पास पावर है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया। संघ की कार्यकारी शक्तियां, संघ की कार्यकारी शक्तियां बताइए। चलिए दोस्तों इन आर्टिकल्स को थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। कार्यकारी शक्तियां सभी राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। कार्यकारी शक्तियां, मैंने कहा था ना कार्यकारी शक्तियां दोस्तों बताएगी 53 और 73 आर्टिकल में। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 क्या कहता है? निर्वाचन मैनर, मैनर, निर्वाचन मैनर, निर्वाचन मैनर है ना, मैनर तरीका, निर्वाचन मैनर।
ठीक है। तो ये बेसिक आर्टिकल से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 56 में कार्यालय दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 59 में वेतन है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग प्रक्रिया, 72 में क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, 72 में बहुत पूछा जाता है, 72 आर्टिकल क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास पूरी पावर है कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के अंदर ये क्षमादान की शक्ति नहीं है दोस्तों। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल में है, लेकिन ये वाली क्षमादान शक्ति नहीं है कि वो मृत्युदंड को माफ कर दें, है ना। ये बात का ध्यान रखना। तो ये थोड़े से फैक्ट है जो आपकी स्क्रीन पर रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन लोकसभा की पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो बिल्कुल लोकसभा की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा में सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। अब इतना समय नहीं बता गुरुजी कि हम इतना थ्योरी पढ़ लें, है ना। जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट रहेगा दोस्तों। राज्यसभा में जो सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं गुरुजी, ये 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाती है दोस्तों। और दोस्तों हर 2 साल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर दो साल में 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं, सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होते रहते हैं, सेवावृत्ति, ठीक है, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में 1/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। राज्यसभा का गठन आर्टिकल, इसका गठन किसके तहत होता है दोस्तों, आर्टिकल 80, ठीक है, 64 के तहत दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। संसद की लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल है आरआरबी एनटीपीसी 2021, तो बिल्कुल 6 महीने का अंतराल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 33वां, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में घोषित करने का निर्णय लेता है, कौन लेता है भाई साहब। और सबसे पहले धन विधेयक दोस्तों लोकसभा के अंदर पारित होगा, ध्यान रखना। और इसका जो निर्णय लेता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष ही लेंगे दोस्तों। धन विधेयक की बात करी जा रही है, मनी बिल की बात करी जा रही है गुरुजी, तो आर्टिकल कौन सा ध्यान रखोगे, आर्टिकल 110 मनी बिल। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। आर्टिकल 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। बजट का कोई दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण और 110 धन विधेयक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये प्रश्न बताइए, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी और इसकी जगह कौन सा आयोग आया था वो भी बताइएगा, और उसका प्रधान और प्रमुख कौन होता है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। तो बिल्कुल 15 मार्च 1950, जो भी टिक करे उनका जवाब सही है। योजना आयोग का काम क्या रहता है, भारत में देश में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, है ना। एक बार मैं इसको सही कर देता हूं, देश में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का काम किसका है, योजना आयोग का दोस्तों। इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया था, ठीक है, 15 मार्च 1950। इसकी स्थान पर दोस्तों अब कौन आ गया, नीति आयोग आ गया दोस्तों। और जो योजना आयोग हो और चाहे नीति आयोग दोस्तों, इनका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। और योजना आयोग के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आप सभी को पता, उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अभी कौन है दोस्तों, नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे आप लोग। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, संसद के किस सदन को धन विधेयकों के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्रदान, अभी बताया था जस्ट, आप ये वैसा ही 2024 में पूछा गया। तो बिल्कुल लोकसभा के अंदर ये पावर है, लोकसभा के अंदर। लोकसभा का गठन और लिख लो भाई साहब, ये नहीं लिखवाया मैंने, लिखवा देता हूँ। आर्टिकल 81 लोकसभा का गठन के बारे में बात करता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, बताइए दोस्तों। और इसकी जो पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है ना। चलिए ये बताइए, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, आरपीएफ एसआई 2024 दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 86वां संशोधन 2002, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। गठन भी बता चुका हूं दोस्तों इनका आर्टिकल का, ठीक है। सारा फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, सारे ही तरीके से आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख दिया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी। उल्लेख की बात करें, संचित निधि की बात करें तो आर्टिकल 266 इज द राइट आंसर।
आपातकालीन निधि यानी कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कह लो या आपातकालीन निधि कह लो, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कह लो या आपातकालीन निधि, ठीक है। इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 267 में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों 262 में जल नदी विवाद, जल नदी नदियों के बारे में बताया गया। अंतर्राज्य जल नदी, अंतर्राज्य जल नदी, अंतर्राज्य जल नदी, अंतर्राज्य नदियों के बारे में बताया गया, अंतर्राज्य नदियों के बारे में उल्लेख है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अगर आर्टिकल 263 देखना चाहते हो दोस्तों यहीं पे तो दो अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद है ना, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद लिख लो, अंतर्राज्य परिषद लिख लो, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखना, जहाँ लगेंगे दोस्तों लिखने का वहाँ लिखता रहूँगा, और जहाँ फैक्ट लगेंगे बताने के वहाँ ओरली बताते रहूँगा, आपके माइंड में पूरी पिक्चर सेट होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष की उम्र के बालकों पर श्रम रोक किस अनुच्छेद में, और बहुत सारे कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे, आंसर टिक करके आएंगे 23, और हम तो बिल्कुल सही करके आए गुरुजी। अरे उसने क्या बोला, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को, तो बिल्कुल 24वां आर्टिकल होगा, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर श्रम का रोक लगाएगा 24 में। आर्टिकल 23 में दोस्तों बाल श्रम पर रोक है, ठीक है। और 14 वर्ष से कम बच्चों को दोस्तों कारखानों में काम नहीं करना होगा, यह बताया गया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तो बाल श्रम पर रोक है, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, ठीक है। और 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों को दोस्तों बड़े बड़े कारखानों में काम करना निषेध बना कर रखा है दोस्तों, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार मैं आपको बता चुका हूँ, जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार समेत, ठीक है। आर्टिकल 21A भी बता चुका हूँ आपको, जीवन का अधिकार, अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 21 भी बता, आर्टिकल 20 में आपको बता दोषपूर्ण सिद्धांत बताया गया इसमें, है ना। चलिए, नागरिक समान नागरिकता संहिता उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बिल्कुल समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी, ठीक है, यूसीसी, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 44 बताएगा दोस्तों, आर्टिकल 44, ठीक है। सबसे पहला अभी जो लागू हुआ है दोस्तों यूसीसी, ये दोस्तों उत्तराखंड सबसे पहला, उत्तराखंड, यूके सबसे नंबर, उत्तराखंड लिख देता हूँ, नहीं तो आप यूके और कुछ समझ लोगे, ठीक है। उत्तराखंड लिख देता हूँ, लागू करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड लागू करने वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बताता है हमें, क्या बताता है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हमें बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है, भेदभाव, मैं डायरेक्ट भेदभाव लिख रहा हूँ ना, भेदभाव में रंग, जाति, लिंग, जाति व्यवस्था, इन सब पे आप ध्यान रखना, ठीक है। भेदभाव, भेदभाव, डायरेक्ट भेदभाव लिख रहा हूँ। आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों बताइए, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन। मैं आशा करता हूँ कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों। लोक नियोजन सेशन अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है। उपाधियों का अंत, 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 उपाधियों का अंत दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए 352 दोस्तों, बताइए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, इसमें लिखोगे वित्तीय आपात दोस्तों। 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन, मतलब हर क्षेत्र में शासन कर सकते, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया, संविधान में दोस्तों एक बार संशोधन किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, बताइए कौन सा, संशोधन प्रक्रिया। एक 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक है दोस्तों, संयुक्त बैठक, संयुक्त ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक दोस्तों, ठीक है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे, मैंने पूरी कोशिश करी आपका रिवीजन कराने की। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का रिवीजन आपका कैसा रहा। साथियों कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, मेरे वीडियो ऐसे ही कंटेंट डेली चाहते तो डेली आप, अगर आप चाहते तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर लो जल्दी से, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो दोस्तों, ठीक है।
और जितने भी मेरे वीर नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। आपको डेली इसी तरह से कंटेंट मिलता रहेगा आपके रिवीजन के लिए दोस्तों। कम समय में बहुत कुछ रिवीजन करना, ये हमारा मोटिव है। क्यों मोटिव है? क्योंकि आप दिन बचे बहुत कम दोस्तों। थ्योरी पढ़ने का समय था वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से रिवीजन और कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात होती साथ ही, गुरुजी हमें इसकी पीडीएफ दे दो, हम और रिवीजन करेंगे। तो बिल्कुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी साथियों। इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं तो आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर कि शाक्या जी जीके क्लासेस, हमारा चैनल वहां पर आ जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों कम समय में अगर आप जितना रिवीजन करोगे अब उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी नई चीज मत पढ़ना दोस्तों, क्योंकि आप जब नई चीज पढ़ोगे तो उसके बाद 2-3 दिन में वापस भूल जाओगे ना। तो जो चीज पहले ही पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करिए। आज का समय यही है, क्योंकि आपके एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिनके दोस्तों सिटी एलोकेट हो चुकी है दोस्तों वो तो ठीक है, जिनके नहीं हुए वो बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम तो हो ही जाएगा 20 तारीख से पहले पहले, बेफिक्र रहिए। अगर आपका रेलवे के थ्रू फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो आपके एग्जाम को होने से कोई नहीं रोक सकता, बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहेंगे आप लोग। डेली हम आपके सामने 8 बजे क्लास लेके आते हैं, रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, सभी जने मिलकर सजेस्ट करते हैं कि किस टॉपिक्स पर मैं वीडियो भी लेके आऊं, है ना, आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप सजेस्ट करते रहिएगा। कल हम इसी टाइम पर एक और नई शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।